महाराष्ट्र के पालघर में तूफान ताउते की वजह से एक जहाज समुद्र के किनारे में फंस गया है। चिंता की बात यह है कि इस जहाज से अब तेल का रिसाव हो रहा है, जिससे जनजीवन पर खतरा बढ़ गया है। इस जहाज में करीब 80,000 लीटर डीजल है। ताउते तूफान तो गुजर गया, लेकिन उसकी मचाई गई तबाही की तस्वीरें अब तक पीछा नहीं छोड़ रही। देखिए, ये वही बार्ज है जो ताउते की चपेट में आया था। अलीबाग में ये बार्ज तूफान की चपेट में आकर टूटा और समंदर की लहरें इसे बहा ले आईं पालघर तक। पालघर के वडराई इलाके में समंदर और चट्टानों के बीच में फंसा है ये बार्ज। खतरे की बात यह है कि बार्ज में 80,000 लीटर डीजल है और ये डीजल इस बार्ज से रिस रहा है। तस्वीरें देखिए, ये जो काला पानी आप देख रहे हैं, ये इसी बार्ज से निकल रहा है। इसी डीजल को पानी से अलग करने की कोशिशें हो रही हैं। इसी डीजल को पानी में फैलने से रोकने की कोशिशें हो रही हैं। इसी डीजल के रिसाव को रोकने की कोशिश हो रही है। अब जो बाज है उसमें से जो ऑयल लीक हो रहा है उसको किस तरीके से निकाला जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए कि ये जो बड़ी बड़ी टैंक्स है वो यहाँ पर लाई गई है और ये टैंक्स की जो कैपेसिटी है वो 1000 लीटर की है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो लोकल मछुआरे हैं उनकी मदद ली जा रही है। अब उनके मदद से ये जो टैंक्स है इनको अब उस बार्ज तक ले जाया जाएगा। ऐसी अभी तक यहाँ पे 17 टैंक्स लाई गई है जिसकी पूरी कैपेसिटी 1000 लीटर है, यानी कि 17,000 लीटर का जो डीजल ऑयल है वो इसके अंदर भरा जा सकता है। तो यानी कि अब इस बोट के सहारे यहाँ से इस टैंक्स को उस बार्ज पे ले जाया जाएगा और वहाँ से जो ऑयल लीक हो रहा है वो ऑयल को इस टैंक में डालकर बाहर ले जाया जाएगा। वडराई का ये समुद्री इलाका पथरीला है जिनके बीच फंसा है ये जहाज। आज तक आपको सीधे उस बार्ज तक ले आया है जिस बार्ज में से जो डीजल ऑयल है वो लीक हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर यही वो बार्ज है। देखिए, ये जो गर्ल कंस्ट्रक्टर जो बार्ज है जिसके अंदर से ये डीजल ऑयल लीक हो रहा है, आप देखिए कितना काला। और मैं आपको बता दूं यहाँ से जो स्मेल है डीजल की वो इतनी ज्यादा तेज है। और यही जो बार्ज है, मैं आपको बता दूं कि 17 मई को जब साइक्लोन तौते आया था इसे एंकर किया गया था अलीबाग में। इसमें 137 लोग मौजूद थे, लेकिन वो जो एंकर है वो पूरी तरीके से उखड़ गया। जिसके बाद मैं बता दूं कि अलीबाग से सीधे यहाँ पालघर में ये जो बार्ज है वो यहाँ पर पहुंच चुका। चिंता इस बात की है कि अगर समुद्र में डीजल के इस रिसाव को जल्द न रोका गया या पानी से डीजल जल्दी नहीं हटाया गया तो मछुआरों की जीविका पर तो असर होगा ही, समुद्री जीवों के लिए भी खतरा हो जाएगा। देखिए, ये जो तस्वीरें बताए किस तरीके से अभी यहाँ पर जो काम चल रहा है इसे जो है वो सेफ्टी बैंड कहते हैं। ये आप जो देख रहे हैं इसमें से ऑयल बाहर ना निकले, लेकिन जब हाई टाइड आता है तो ये जो ऑयल है वो उसके ऊपर से बाहर आ जाता है। तो जो मरीन लाइफ है, जो समुद्र में जो मरीन लाइफ है, साथ ही यहाँ के जो लोकल मछुआरे हैं उनके बिजनेस पे काफी असर पड़ेगा। जो मरीन लाइफ है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। इसलिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ये जो ऑयल है वो बाहर ना निकले। इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इस बार्ज से डीजल का रिसाव रोका जाए। तो आज तक आपको सीधे उस बार्ज पर लेके आया है और जहां पर ये जो तेल रिसाव हो रहा है और किस तरीके से जो टीम है वो रेस्क्यू का काम कर रही है, किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, ये बड़े बड़े ऑब्जर्वर्स है। ये ऑब्जर्वर्स क्या करते हैं कि जो ऑयल है ये इसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसे उस बड़े बड़े जो टैंक्स है उसमें उस ऑयल को डाला जाएगा। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में किस तरीके से ऑयल लीक हो रहा है। ये जो डीजल ऑयल है, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है। आपको बता दें कि पालघर से करीब 350 किलोमीटर दूर अलीबाग में ताउते की चपेट में यह बार्ज आया था। तूफान इतना तेज था कि इस बार्ज के टुकड़े अलग हो गए थे। अब जब ये पालघर में समुद्र में फंसा है तो कोशिश यही है कि जल्दी इसे निकाला जाए। सौरभ बख्तानिया, पालघर, आज तक।